हेलो, नमस्ते, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करूँगा अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, देश में लोकसभा का चुनाव है और हर एक लोकसभा नेता के अपनी-अपनी चुनाव दावेदारी में लगा हुआ है। उसको लगता है कि ये धरती मेरी माता है, माता से बहुत गहरा उसका नाता को है। ना हनुमान और जी की पता तरह नहीं क्या सीना क्या चीर के दिखा दे, ये भी हम कह नहीं सकते, दिखा सकते हैं। अनेक चीज़ें हो रही हैं और ऐसा दिखाने की कोशिश हो रही है जैसे कि ये बयान रोज़ आएँगे इनके घर का इस तरह की बातें मैं आपके सामने क्यों कर रहा हूँ क्योंकि उत्तर प्रदेश से होकर प्रदेश की राजनीति जाती है, तो उत्तर प्रदेश की बात करना क्यों ना ज़रूरी हो जाए। उत्तर प्रदेश की लोकसभा सबसे सीट हाइलाइट नगीना सीट बोली जा रही है। नगीना सीट दरअसल रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग वह सुरक्षित सीट यानी कि रिजर्व सीट मानी जाती है और है भी। तो वहाँ से पहले बहुजन समाज पार्टी से सांसद थे, उससे पहले कोई और दल के सांसद रहे होंगे, लेकिन फिलहाल की स्थिति क्या है, उस पर गौर करना ज़रूरी है। फिलहाल की स्थिति 2024 में लोकसभा के चुनावों का ऐलान हो चुका है। अब वहाँ से भीम आर्मी के चंद्रशेखर आज़ाद रावण 6 महीने जो पहले से ही उन्होंने इस सीट से अपने आप को कह दिया कि मुझे इसी सीट से चुनाव लड़ना है। उन्होंने उस सीट से अपने आप को रिप्रेज़ेंट किया। अब उस सीट को लेकर के अखिलेश यादव ने भी अपना प्रत्याशी पीजीआई रहे हैं उतार दिया कोई है। और एक और बात की जाए तो दूसरे वहीं मायावती जी भी ऐसा कहा जा रहा है कि अपने भतीजे आकाश आनंद को उसी सीट से उतार सकती हैं। एक तरफ और आ रही है खबर कि नहीं उपकार बाबरा जो खुद चंद्रशेखर के कभी साथ रहे थे, उनको बहुजन समाज पार्टी लोकसभा सीट नगीना से उतार सकती है। लोकसभा सीट नगीना इतनी ज़्यादा डेंजर हो चुकी है क्योंकि पूरा इंडिया अलायंस विपक्ष जो कि चंद्रशेखर के साथ नहीं है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ना ही मैंने अभी कोई पुष्टि की है, क्योंकि अभी तक हाल की डेट में अभी ये वीडियो बना रहा हूँ, तब तक चंद्रशेखर आज़ाद इंडिया अलायंस के साथ उनका गठबंधन नहीं हुआ है। इसके बाद हो जाए कुछ कह नहीं सकते। कांग्रेस भी ज़ाहिर-सी बात है अपना प्रत्याशी उतारेगी। भाजपा ने भी अपना प्रत्याशी उतार ही दिया है। तो अलग-अलग दल अपना-अपना प्रत्याशी उतार रहे हैं। ऐसे में सीट लोकसभा नगीना कौन जीतेगा इस पर बड़ा अहम सवाल है। वहीं हाल ही में अभी तेलंगाना के बहुजन समाज पार्टी के सबसे बड़े नेता आरएस प्रवीण ने भी बहुजन समाज पार्टी को एक बड़ा झटका दे दिया है। तो वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, बहुजन समाज पार्टी को आरएस प्रवीण धोखा दे रहे थे, धोखे के बदले में बेंजी ने उनको लात मार के भगा दिया है। अब कौन सही है, कौन गलत है, हम इस पर बहस का विषय नहीं बनाएँगे। हम आपको फिलहाल ये एक व्हाट्सएप के ज़रिए खबर आई है, हम आपको बता देते हैं। उसकी हम पुष्टि भी नहीं करते कि वो कितना सही है, कितना गलत है। ये आपके विवेक और ज्ञान के ऊपर निर्भर करता है कि आप उसे कैसे लेते हैं। गाजीपुर से बसपा सांसद अफजल अंसारी ने बहुजन समाज पार्टी छोड़ दी। अंबेडकर नगर से बसपा सांसद रितेश पांडे ने भी पार्टी छोड़ दी। अमरोहा से सांसद दानिश अली ने बसपा छोड़ दी। लालगंज से संगीता आजाद ने भी बसपा छोड़ दी और गुड्डू जमाली ने भी बसपा छोड़ दी। आरएस प्रवीण ने भी बसपा छोड़ दी। सीमा कुशवाहा जो एक पूरे देश में बड़ा चेहरा थी, जो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता थी, उन्होंने भी बीएसपी का साथ छोड़ कर के भाजपा जॉइन कर ली है। भई नहाना है तो नदियों में क्यों नहाओ, समंदर में मज़ा ही कुछ और आएगा। तो ये सारे नेता बीएसपी छोड़-छोड़ कर के कोई भाजपा में, तो कोई कांग्रेस में, तो कोई अनेक दलों में शामिल हो रहे हैं। अलग-अलग चीज़ें अपने-अपने विचारों के हिसाब से कोई भी शामिल हो सकता है। ख़ैर, लोकतंत्र इसी बात का है, लोकतंत्र को लचीला इसीलिए बनाया गया है कि कोई भी कहीं भी अपने मन मुताबिक जा सकता है। अब हम बात कर रहे थे लोकसभा सीट नगीना से कौन उसको ले सकता है। अब ये तो आम जनता पर निर्भर करता है कौन उसको ले सकता है, कौन बेहतर ज़मीन से जुड़ा नेता है। अभी हाल-फिलहाल में तो सारे नेता ही कह रहे हैं कि नहीं हम भी भैया ज़मीन पे जुड़े हैं, हम धरती पे बैठ रहे हैं। तो अनेक नेताओं की अपनी-अपनी पॉलिटिक्स है, लेकिन आप क्या निगाह रखते हैं? क्या आप उत्तर प्रदेश के हैं? तो इस वीडियो को शेयर कर दें। आप किसी भी कोने से देख रहे हैं, इस वीडियो को शेयर कर दें। ताकि लोगों के पास सही जानकारी पहुंच सके और लोग अपने सही गलत का फैसला खुद कर सकें।